रातें दिया बुता के तूने क्या क्या किया, उस स्क्रिप्ट को मैं इतनी दूर फेंकता ना कि दोबारा ना वो राइटर नजर आता ना स्क्रिप्ट नजर आता। जब मैं दिया बुताऊंगा तब जाके मिल क्लब में आएगा, बाबा जांघी बैठल गे बहिना भैया तोहरे पास, चांद जैसन मुखड़ा गे बहिना काहे कहने छे उदास। बहन बोलती है, कत्ते तोरा कहियो हो भैया कत्ते दियो तोरा ज्ञान। ये तो बहाना है, आपको गंदा काम करना है, दारू पिया कर लो, क्या बोलेगा, जब तक नहीं पीते दिमागी नहीं काम करता है। खगड़िया करे पुकार द इलाज के अधिकार, खगड़िया करे पुकार द इलाज के अधिकार, खटिया पर मरे से बचाए लहो ए हो पीएम मोदी। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा। आज मैं खगड़िया जिला पहुंचा हूं और ये खगड़िया जिले का बिलदौर विधानसभा है। और जब मैं यहां से गुजर रहा था तो हमारी मुलाकात हुई सुनील छैला बिहारी से, जो आप लोग उस दौर में सुने होंगे जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था और ट्रैक्टर और ट्रक पे इनके गाना बजता था और घर घर में छाए हुए थे। जब ब्याह शादी में शाम के समय पे जब गाने बजती थी वो हर औरतें और हर लोग गुनगुनाते थे। वो सुनील छैला बिहारी हमारे साथ है। प्रभात खबर में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस गांव में आए इतनी दूर से चल के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहला सवाल आपसे ये करेंगे कि जैसे सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ तो आपकी एक्टिविटी कम हो गई सोशल मीडिया पर, इसका रीजन क्या रहा सर? अरे वाह, क्या बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या हम लोग जब काम करते थे तो 35, 40, 50 म्यूजिशियन एक साथ बैठते थे, हम लोग म्यूजिक बनवाते थे। तो रिदम का पैटर्न, क्रिकेट वगैरह जो भी है सब हम डिसाइड करते थे। अच्छा, जैसे एक रिदम का ऐसा करेगा तो उसको हम 35-40 सुनेंगे, उसमें एक डिसाइड करते थे। वो जमाना था, सब एक साथ बैठ कर हम लोग बजाते थे, डिसाइड करते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का दौर। अभी क्या हो गया, जब से यूट्यूब क्या आया तो अब एक आदमी प्रोग्रामिंग करता है, प्रोग्रामर जो भी म्यूजिक बनाता है उसको हमने गाना दिया, वो हेडफोन लगाया, घर में बैठा है, उसको जो अच्छा लगा वो डाल दिया। अगर मेरे पास आया गाना बन के, यार ये तो लग जा रहा है क्रिकेट, ये म्यूजिक तो हमारे गाने के हिसाब से रिलेटेड ही नहीं कर रहा, रिलेशन ही नहीं है गाने का, तो हम लोगों को मजा नहीं आता था। हम लोग आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर को बोलते हैं कि भाई ये म्यूजिक आपका क्या बोल रहा है, मेरा गाना क्या बोल रहा है, तालमेल कुछ है ही नहीं। तो ऐसा ही होता है, आजकल का लोग बोलते हैं ऐसे ही होता है। तो हमने एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर से पूछा कि एक चीज बताइए, मैं इसमें क्या फिल्म आऊंगा। तो ऐसे थोड़े कोई बात करता है क्या फिल्म आऊंगा। हमने कहा भाई मेरा गाना अगर खेत खलिहान का है तो अगर हम खेत की बात कर रहे हैं, हम बैल की बात कर रहे हैं, तो एक बांसुरी बजना चाहिए, चिड़िया चहचहाना चाहिए। बोले ये सब अब कोई नहीं करता है, ये आजकल की सोच है। तो हमने जिस लेवल से काम किया है उस लेवल का काम अगर नहीं होगा हम क्यों करें काम। डॉक्टर बोला क्या हमको काम करें, मजा नहीं आता। अभी जो जनरेशन के गैप हुआ है ना, आजकल के जनरेशन में रिलेशन नहीं, म्यूजिक से गाने का रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं। अगर हम बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री की, इसमें दो नाम आता है सबसे बड़ा, और दोनों ये कहते हैं अगर हम हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री है। तो क्या उस पर कहना चाहेंगे, क्या वही दो लोग के नाम से ही भोजपुरी इंडस्ट्री है या इसे? आप एक चीज सोचिए, कभी भी जिसके नाम से इंडस्ट्री होगी ऐसा बोलेगा क्या? ये बोल रहा है, इसका मतलब तुम्हारे नाम से इंडस्ट्री नहीं है। जिसके नाम से इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं महानायक हूँ, दुनिया कहती है ना जी, उनके योगदान को दुनिया याद करती है ना कि सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम घोषित किया गया। तो ये कह रहा है, इसका मतलब ये हमारे इंडस्ट्री का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि दो लोग कह रहे हैं कि हमसे इंडस्ट्री है। ये तो कभी शाहरुख खान बचपना में बोलते थे, शाहरुख खान से पूछा था किसी ने कि सबसे बड़ा स्टार कौन? तो मैं, तो रजत जी ने पूछा कि आप ऐसा मानते हैं कि आप, मैंने बोले दुनिया मानती है। अभी जब रजत जी ने पूछा, तो क्या वो अमित जी के बारे में बोलते हैं, तो बोलते हैं कि अमित जी, रजत जी वो मेरा बचपना था। अच्छा, तो इसका मतलब उनको अब दिमाग आ गया कि नहीं, ऐसे अगर आप हैं भी तो अपने से थोड़ा बोला जाता है कि मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ, मैं सबसे बड़ा स्टार हूँ, ये गलत। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी हैं और पावर स्टार पवन सिंह है जी, तो आप किसको मानते हैं? मतलब कि दोनों में, देखिए गायकी की बात करेंगे तो मैं दोनों को मानता हूँ। दोनों का कोई
मिलान नहीं है। एक पवन की आवाज़ बहुत मधुर है, पवन ने बहुत अच्छा रियाज किया है, बहुत अच्छी गायकी है पवन की, वो कह सकते हैं। लेकिन खेसारी की गायकी जो फोक या लौंडा नाच टाइप, क्योंकि वो लौंडा नाच से आया है ना, तो उसकी वॉइस उस तरह की है। खेसारी ने भी बहुत मेहनत किया है, वो शुरुआती दौर के जो गाने सुनिएगा और आज के गाने सुनिएगा, बहुत मेहनत किया। तो मैं दोनों को पसंद करता हूँ। मैं सिर्फ ये व्यवहार की बात छोड़ देंगे, ये जो लड़ता है ना दोनों एक दूसरे का, वो उसको छोड़ देंगे तो गायकी दोनों की बहुत अच्छी। तो ये भी कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब से पवन सिंह और खेसारी आए तो सिर्फ अश्लीलता परोसे, इस पे क्या कहेंगे? और बिल्कुल कहने वाले सही कह रहे होंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं, छोटी मुंह बड़ी बात, कि अगर पवन सिंह की जगह मैं होता और लॉलीपॉप गाना मेरा होता, हाँ। और लॉलीपॉप जैसा बिग हिट देने के बाद हमारे पास आता कि रातें दिया बुता के तूने क्या क्या किया, उस स्क्रिप्ट को मैं इतनी दूर फेंकता ना कि दोबारा ना वो राइटर नजर आता ना स्क्रिप्ट नजर आता। अरे भाई क्या जरूरत है, जिसका इतना बड़ा गाना हिट हुआ लॉलीपॉप ला गेलू, दुनिया में भोजपुरी का इससे कोई बड़ा कोई गाना ही नहीं हिट हुआ। वो आदमी थोड़ी देर बाद बोला रातें दिया बुता कि तूने क्या क्या किया। अब पवन को जाकर पूछिएगा तो बोलेगा कि 100 मिलियन क्लब में पहली बार ये गाना आया, दिया बुता के तूने क्या किया। इसका मतलब आप खुद कह रहे हो कि मैं ये ऐसा ही सिंगर हूँ, जब मैं दिया बुताऊंगा तब जाके मिलियन क्लब में आएगा। छैला बिहारी का 100 मिलियन क्लब में जो गाना आया है, बाबा जांघी बैठने के बहना भैया तोहरे पास, मैं गा के बताता हूँ। बाबा जांघी बैठल गे बहिना भैया तोहरे पास, चांद जैसन मुखड़ा गे बहिना काहे कहने छे उदास। बहन बोलती है, कत्ते तोरा कहियो हो भैया, कत्ते दियो तोरा ज्ञान, अब नहीं खिलते हो भैया, होठवा या मुहवा पर मुस्कान। कन्यादान का गाना है। अब ये 100 मिलियन क्लब में मेरा गया है पहला। मेरे इस तरह के कई गाने गए हैं, 400-500 मिलियन नहीं गया है। हम 2-3 जगह पर है ये गाना, जैसे टी सीरीज में भी है, मेरे चैनल पर भी। तो दोनों तीनों गाने को मिलाएंगे तो 100 मिलियन से ज्यादा। मैं पहले भी बोला कि शादी विवाह में आप ही की गाना सुनी जाती है। तो हमको इस बात का गर्व है कि मैं 100 मिलियन क्लब में ऐसे गानों को लेकर गया जी। तो क्या करोगे ऐसे मिलियन क्लब में जाके भाई, जहाँ दिया बुताना पड़ता है और जहाँ बोलते हैं कोई फलना चीज मेरा खेलू सामान, ये ऐसे गाना का ये अश्लीलता तो फैलाया इन्होंने, इन लोगों ने। तो इस पे आप क्या कहेंगे, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना अब लोग यूट्यूब के जब दुनिया आया, सोशल मीडिया का दुनिया आया, तो इसमें ये लोग कह रहे हैं कि अश्लीलता नहीं जब तक परोसेंगे तब तक कोई देखता ही नहीं है। तो मेरा गाना कैसे गया 100 मिलियन क्लब में, कैसे गया? ये तो बहाना है। आपको गंदा काम करना है, दारू पिया कर लो, क्या बोलेगा? जब तक नहीं पीते दिमागी नहीं काम करता है। नहीं, पीने से ना बड़ा अच्छा गाते हैं। अरे यार, मेडिकल साइंस कह रहा है दारू पीने से 50 तरह की कमियां आती है, आप कह रहे कि ये अपनी कमी को छिपाने के लिए ऐसी बात। अच्छा, एक और चीज है, जो दो सुपरस्टार अपने आप को कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री हमसे ही है, ये दोनों लोग के साथ एक विवाद जुड़ा, अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ, और ये खेसारी लाल और काजल राघवानी है, ये दोनों के साथ दोनों रिलेशनशिप में भी रहे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, रिलेशन बन जाना, जब एक जगह लोग काम करते हैं तो रिलेशन बन जाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप का जो मजाक उड़ाया जा रहा है बहुत ही घटिया है। अगर मान लीजिए आपके रिलेशंस थे, अक्षरा भी कबूल करती है, अभी वो तो पवन तो अपने मुंह से बोलता नहीं, लेकिन जब अभय रिलेशन का द एंड हुआ तो अक्षरा सिंह के अकॉर्डिंग टू अक्षरा सिंह वो कहती है कि सब जगह इन्होंने फोन किया कि इसको कोई गाना नहीं ले, कोई इसको अपने फिल्म में नहीं ले। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप किसी के रिलेशनशिप में भी आते हैं और जब आपका मैंने टूट होता है तो आप उसके बारे में सब जगह फोन करते हैं। ये तो महिलाओं का अपमान है। फिर अक्षरा सिंह गाना गाती है कि मुझे न बुलाया तुझे आने का नहीं, गाते रहते। और एक अभी काजल राघवानी गाना गाई है कि मैं डिफेंडर पे नहीं, मैं ऑटो पे। तो इस तरह का गाना के माध्यम से भी सवाल उसको शायद अक्षरा काजल राघवानी को कह दिया, तुम डिफेंडर से उतर के साइकिल में बैठोगी, मैंने कहने का मतलब पवन हमारे साथ रहो। अरे भाई, उसकी चॉइस है, उसको जिसके साथ अच्छा लगेगा काम करेगी। और ये डिफेंडर जब से लिया था तो पागल ही हो गया। मैंने डिफेंडर अपने एक इंटरव्यू में
वो आप पूछिए चाहे ना पूछिए, वो 20 बार डिफेंडर बोलता है। क्या है डिफेंडर, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा भाई मैं बोलता हूँ कि मैं टीयूवी में बैठता हूँ, बहुत सस्ती गाड़ी है, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। भाई गाड़ी तुम 50 करोड़ की गाड़ी में बैठ जाओगे, गाड़ी तो रोड में ही चल के जाएगी ना। बिल्कुल 50 करोड़ का औकात है या 100 करोड़ का मुझे नहीं पता, हेलीकॉप्टर कितने में देगा, हेलीकॉप्टर खरीद लो ना, क्योंकि उसका अगर रेट ज्यादा है तो उसका एक फायदा है कि वो उड़ के फटाक से जगह पहुंचा देता है। इसमें ट्रैफिक, आप फॉर्च्यूनर में बैठिए, चाहे डिफेंडर में बैठिए, चाहे टीयूवी में बैठिए, चाहे मारुति में बैठिए, जाना तो उसको सड़क ही है। जब गड्ढा होगा तो उसको रुकना भी पड़ेगा। तो क्यों इतना इतराना है भाई। और हम उस देश में रहते हैं जिस देश में नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले 20 करोड़ लोग भूखे सोते थे। बहुत पैसा है ना, तो कुछ मैंने गरीबों को दान करना, तो मैं नहीं बोलता हूँ कि गरीबों को दान करो, आप फ्री में खिलाओ, उससे मैसेज अच्छा नहीं जाता, या उसको आप ये बना रहे हैं, मैंने आलसी बना रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है, किसी के पास, डिफेंडर वालों और वो फॉर्च्यूनर वालों को मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास पैसा है ना, इस देश में बहुत कमी है स्कूल की, कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की या मेडिकल कॉलेज की। पैसा है तो मेडिकल कॉलेज बनवा दो ना, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ के डॉक्टर बनेंगे। और क्यों डिफेंडर दिखला रहे हो भाई। मैं प्रयास कर रहा हूँ। 2019 में हमने प्रयास किया खगड़िया को मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए, हमने गाना गाया। हमारा गाना ज्यादा नहीं चला यूट्यूब पर, मैंने एक गाना डाला, कई मैंने गाने गाए, एक गाना मेरा था जो 20 लाख गया। मुझे बड़ा गर्व है कि ये गाना मैं पब्लिक से डिमांड कर रहा हूँ। और 1 महीना के अंदर सरकार ने खगड़िया को मेडिकल कॉलेज दिया, सरकारी। मैं चाहूंगा एक लाइन नहीं, उसमें ये था कि खगड़िया करे पुकार द इलाज के अधिकार, खगड़िया करे पुकार द इलाज के अधिकार, खटिया पर मरे से बचाए लहो, ए हो पीएम मोदी सरकारी मेडिकल कॉलेज बनवाए दो। तो ये देखिए, सरकारी मेडिकल कॉलेज बनवाए दो। अब इसके लिए 20 लाख लोगों ने देखा वीडियो इसका और आंदोलन किया। 1 महीना के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने खगड़िया को मेडिकल कॉलेज दिया। वो मेडिकल कॉलेज का आज जमीनें देख रहा। 2019 में जो मेडिकल कॉलेज पास हुआ, अभी तक यहाँ का नेता एक जमीन उसके लिए मुहैया नहीं करवा पाए। मतलब सब श्रेय लेने के चक्कर में पड़ा है। श्रेय का अंदर की बात बताऊं, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हम लोग 2 स्तर पर काम कर रहे थे कि मैंने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाए जिसमें लोगों का अच्छे से इलाज हो, और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बन जाए, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में धीमी गति से काम होता है। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी खगड़िया में बनकर तैयार है। ये सारे घुसखोर जितने लोग हैं उसको इतना परेशान कर रहा है कि वो मेडिकल कॉलेज शुरू ही नहीं होने देगा। अच्छा, ये जो अपने आप को बोलते हैं ना, मैं विकास पुरुष, ये विकास पुरुष ने सब विनाश पुरुष हैं। सब विनाश करते हैं, खाली बस कैमरा के सामने हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, कोई कुछ करता नहीं और रोकता है विकास। एक और सवाल करेंगे, लोकसभा के चुनाव में जब पवन सिंह मैदान में उतरे थे तो आपने उनके लिए एक गाना गाया था। तो क्या विधानसभा में भी नजर आएंगे क्या एक साथ? गाना मैंने क्यों गाया था मालूम आपको? बड़ा होमवर्क है, आपने गाना सुना? मैंने गाना क्यों गाया मालूम? वो घूम रहा है, जन सैलाब आ रहा था देखने, वो बोलता है कि मिनी फिल्म सिटी बनाएंगे। अरे यार, घोषणा ही कर रहे हैं तो फिल्म सिटी की घोषणा करो ना, मिनी फिल्म सिटी। दूसरी बात, फिल्म सिटी से तो फायदा उन लोगों को होगा ना जो फिल्म से रिलेटेड हो गए। तो आप आम लोगों के लिए क्या बात कर रहे हैं? तो हमने उसमें गाया था कि मैंने रोजगार, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इसकी बात करो। मैंने कई लोगों को फोन करके बोला कि अरे यार पवन को बोलिए ना कि कुछ सही विकास की बात करे। वो मिनी फिल्म सिटी बनाएंगे, हम बहुत अच्छा विकास करेंगे। बहुत अच्छा बोलने से थोड़े होगा। आपके पास विकास की क्या योजनाएं हैं बताना पड़ेगा ना पब्लिक को। इसके बावजूद पब्लिक को भरोसा नहीं होता है। जैसे हम आ गए, हम कह रहे हैं हम ये बना दें, आपके बातों में भरोसा भी तो होना चाहिए पब्लिक, तब तो पब्लिक तुरंत नहीं भरोसा करती। इतना पब्लिक ठगाई है ना कि आप कह भी देंगे तो हाँ, अगर आपका रिकॉर्ड है अच्छा, जैसे मैं अगर कहूंगा तो लोगों को भरोसा होगा। क्योंकि मैं इतनी छोटी सी उम्र में हमने 750 करोड़ का पैकेज दिलवा दिया खगड़िया को। यहाँ से हमने पदयात्रा किया था, नीतीश कुमार जी के पास गया, 25 दिनों की पदयात्रा करके नीतीश कुमार जी ने 750 करोड़ का पैकेज दिया। अधिकार सरकार 750 करोड़ की पैकेज की घोषणा की, और 19 दिनों के बाद जब नीतीश कुमार जी क्षेत्र में आए खगड़िया में तो 307 करोड़ की घोषणा। हमने पूछा भाई 750 करोड़ 307 करोड़ कैसे हो गया? तो पता चला कि उन्होंने डीएम को लिखा कि छाया बहन में जो सब डिमांड किया हो, कितने का खर्चा आ रहा, इन्होंने 307 करोड़ का काम दिया। अच्छा, उसके बाद अभी हमारे मित्र हैं सम्राट चौधरी जी, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो आके अभी खगड़िया में उन्होंने 400 करोड़ की घोषणा की। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि 2007 में जब हमने पदयात्रा की थी, 750 करोड़ का जो पैकेज आया था उसका एक किस्त अभी आया। तो क्या छैला बिहारी ये बेलदौर विधानसभा में जो अगला नवंबर से पहले चुनाव होने वाला है, तो इसमें नजर आएंगे क्या प्रत्याशी के रूप में? देखिए, मैं जन स्वराज पार्टी से जुड़ा हूँ।
अच्छा। जनसुराज से इसलिए जुड़ा हूँ कि जनसुराज एक हिंदुस्तान में पहली बार कोई ऐसी पार्टी आई है जो रोजगार की बात कर रही है। और मुझे लगता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल, ये 4 स्टेट हम लोग इतना पिछड़े हुए हैं रोजगार को लेकर, मैंने हमको बाहर जाना पड़ता है और बंगालियों को तो मार के नहीं भगाते हैं, सबसे ज्यादा बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को टारगेट करके मार के भगाया जाता है। खासकर हम बात करें खगड़िया के तो ये और पीछा दिख जी, रहा जी, है, जी। पीछे दिख रहा है। तो अब ये पहली बार बिहार में विकास एक मुद्दा बना, पहली बार पलायन रोकना है एक मुद्दा बना, पहली बार शिक्षा एक मुद्दा बना। अब जिस हम आज से 2019 में कहा मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो अब यहाँ पर हो रहा है। अभी प्रशांत जी कह रहे हैं कि हमको अगर मान लीजिए 5 लाख नर्स हम बना दिए, हम दूसरे स्टेट्स को नर्स भेजेंगे। तो जब शिक्षा की बात हो रही है, पलायन रोकने की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, ऐसे पार्टी के साथ अगर मेरे जैसा व्यक्ति नहीं जुड़े थी तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ। अब आपका सवाल है कि क्या चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हम विकास के लिए हम जुड़े हैं जनसुराज पार्टी में, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या लगाएंगे ये वो लोग तय करेंगे। मैं रात में भी था प्रशांत जी के साथ, मैंने कल तो हम लोग सभा में भी थे, लेकिन प्रशांत जी ने कहा कि आपके साथ आप आते हैं, गाना गाते हैं, भाग जाते हैं, आपके साथ बैठना। तो मैं कल पूर्णिया में रात को मीटिंग किया, तो वहां पे इन मुद्दों पे बात हुई। हमने कहा देखिए, हमारी ड्यूटी आप लोग जो तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो पार्टी के नीति निर्धारक लोग हैं, हमारी ड्यूटी जहां आप मुझे खड़ा कर देंगे मैं वो ड्यूटी करूंगा। हमको बिहार के विकास के लिए, जो बिहार में जो बदलाव की यात्रा चल रही है, बिहार में बदलाव का मुझे साक्षी बनना है और मुझे इसके लिए जो भी ड्यूटी करना पड़ेगा मैं करूंगा। तो क्या अगर आप चुनाव लड़ते हैं जी, तो दिनेश लाल निरहुआ के साथ भी आप काम किए हैं, इसके साथ साथ बहुत से हैं जो पावर स्टार हैं और भी हीरोइन भी है जो भोजपुरी इंडस्ट्री की हैं। तो क्या आपके चुनाव प्रचार में उम्मीद है कि वो लोग समर्थन करेंगे? आप वो लोग समर्थन करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, अभी जो पिछला जो मुखिया का चुनाव हुआ तो मेरी भावो चुनाव लड़ रही है, तो मुझे एक कलाकार ने फोन किया कि भैया ऐसा आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं आऊँगा प्रचार करूँगा। तो मैंने अपने घर में भाई को बोला कि एक कलाकार है जो आना था। वो बोलता है हाँ बुला लीजिए ना, बवाल हो जाएगा। हमने कहा तुमको बवाल करने के चुनाव जीतना है। हाँ, चुप हो गया। मैं ये समझता हूँ कि ये स्टार्स को बुला के भगदड़बाजी करवाने का कोई मतलब नहीं। आप अपनी बातों को शालीनता से कहिए, लोगों को आपके बात पर भरोसा होगा, आपको भी वोट देगा। अभी आपने देखा हम लोग कहाँ से पैदल आ रहे हैं, दूसरा स्टार चलेगा क्या? मैं चलता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पर इतनी भीड़ हो गई, हमारे साथ रास्ते में कहाँ इतनी भीड़ थी? मुझे भीड़ नहीं दिखलाना है, मुझे नहीं भगदड़ मचवाना है, मुझे बातें कहनी है और उनको भरोसा करना है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं स्टार्स की, कोई जरूरी नौटंकी की। मैं शालीनता से अपनी बात कहना चाहता हूँ। मुझे कोई किसी स्टार का प्रोग्राम एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप बेलदौर विधानसभा से आते हैं जी, और यहाँ के जो बड़े बड़े और छोटे छोटे मतलब गरीबों में के घरों में जाएंगे तो देखेंगे कि एक से एक कलाकार है, जो उनको सुविधा मिलता तो बच्चे भी बड़े लेवल पे अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो क्या उनके लिए है कोई योजना जो आपके मन में? हमारी पार्टी आएगी तो सब योजना है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम यहाँ से स्ट्रगल करके हम दिल्ली जाके गायक बने, यहाँ के कलाकारों को नहीं जाना पड़े। अब डिजिटल इंडिया है, अब तो सब जगह काम हो रहा है। अगर हमारे जैसा व्यक्ति आता है, मेरी कल इस मुद्दे पर भी बात हुई, कला और संस्कृति के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग बहुत खुश हुए कि शैला जी आपने बहुत अच्छा जेन्युइन सवाल उठाया। हमने कहा मैं अगर कला के लिए बात नहीं करूँगा फिर कौन करेगा? तो वो बातें करेंगे हम लोग। क्या बिहार में फिल्म नहीं बन सकती है, जो कि हमको मुंबई और दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है? यहाँ भी पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ भी खेत खलिहान है, तो क्या मतलब बिहार में क्यों नहीं शूटिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जब यहाँ पर हम लोग काम शुरू करेंगे, थोड़ा लोगों में कल्चर, उसका कल्चर नहीं। जैसे कि यहाँ पर अगर बॉम्बे में अगर आप शूटिंग करेंगे तो 7 बजे का टाइम देंगे तो 7 बजे आ जाएगा। अच्छा। यहाँ का आदमी 7 बजे बुलाइए, चाहे वो आएगा अपने टाइम से, क्योंकि वो कल्चर नहीं है। तो उसके लिए हमें थोड़ा उन लोगों को सिखलाना पड़ेगा, उन लोगों को डायरेक्शन देना पड़ेगा, सब कुछ हो सकता है। आज प्रभात खबर की टीम पहुंची थी बेलदौर विधानसभा में। ये खगड़िया जिला का एक विधानसभा है और जब हम चल रहे थे तो हमारे साथ जो मौजूद हैं ये छैला बिहारी जी, जिसका नाम और पहचान की कमी नहीं है। तो आज इनसे बहुत कुछ बातें हुई और ये जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ से टिकट मिलेगा और चुनाव मैदान में लड़ेंगे और बहुत कुछ बातें हुई।
जो आपको हमारे प्रभात खबर के यूट्यूब पे सुनने और देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभात खबर।